साथियों, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा 25 जुलाई को होने वाली है, जिसकी तैयारियां मुरादाबाद जिले में शुरू हो चुकी हैं। अभी पिछले दिनों हम मुरादाबाद गए थे। वहां पर हमने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश सचिव से बात की, वकील रशीद साहब से बात की और जिले के मीडिया स्पोक पर्सन सैयद तारिक अनवर साहब से बात की। उनसे बातचीत की कि आने वाले जो है समय में आपके यहाँ जो असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा होने वाली है उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं। तब सैयद तारिक साहब ने और वकील रशीद साहब ने बताया कि आने वाले 25 जुलाई को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा एक कामयाब जनसभा मुरादाबाद में होने वाली है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कौन सा मैदान होगा, किस जगह होगी, ये तो आने वाले समय में जो है कंफर्म हो जाएगा। मगर इस बात की कंफर्मेशन दोनों ही नेताओं ने दी कि जलसा यानी कि जनसभा बहुत कामयाब, बहुत मजबूत और बहुत बढ़िया होने वाली है। आपको पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत मजबूत हो रही है, बहुत तेजी से उभर रही है और जनता जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से लगातार जुड़ती जा रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष मोहित फरगनी भी मुरादाबाद के अंदर खूब मेहनत कर रहे हैं। प्रदेश सचिव वकील रशीद भी लगातार लोगों को जोड़ रहे हैं और सैयद तारिक अनवर मीडिया के जरिए से अपना जो है बयान जिस तरीके से देते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिमायत में, वो भी लोगों को पसंद आ रहा है। और यूथ में भी जो यूथ लीडर हैं, यूथ जिला अध्यक्ष हैं, वो भी लगातार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुरादाबाद के अंदर बहुत तेजी से, बहुत मजबूती से अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले चुनाव में भी देखा था कि मुरादाबाद एक बड़ा जो है सेंटर उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम के लिए नजर आया और ये बात खुद वकील रशीद ने कही थी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मुरादाबाद से बहुत ज्यादा प्रेम है। असदुद्दीन ओवैसी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और शौकत अली जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी लगाव मुरादाबाद जिले से खूब सारा है। और यही वजह है कि मुरादाबाद में असदुद्दीन ओवैसी कई दफा आ चुके हैं और जब जब असदुद्दीन ओवैसी आते हैं हर बार जनता का प्यार खूब सारा मिलता है और हर बार पब्लिक बढ़ती जा रही है असदुद्दीन ओवैसी को मुरादाबाद में सुनने के लिए। और इस बार भी जिस तरीके से मटेरा के अंदर, नजीबाबाद के अंदर जितनी भारी भीड़ देखने को मिली थी, मटेरा में तो 50 से 60 और तकरीबन 1 लाख तक पब्लिक मानी जा रही है कि उस जनसभा को सुनने पहुंची थी। वहीं नजीबाबाद की बात करें तो नजीबाबाद में भी 50-60 हजार पब्लिक असदुद्दीन ओवैसी का जलसा और जनसभा सुनने पहुंची थी। अब बारी है सहारनपुर की, अब बारी है मुरादाबाद की और सहारनपुर और मुरादाबाद में अब देखना होगा कि कितना बड़ा जलसा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का होगा, ये आने वाला समय बताएगा। मगर जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2027 में अखिलेश यादव को छोड़ के मुस्लिम समाज जितनी तेजी से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ जुड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी है। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत बड़ी कामयाबी ऐसे है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश पे खूब सारा ध्यान रखा है, उत्तर प्रदेश में खूब सारी मेहनतें हुई हैं, उत्तर प्रदेश में खूब सारी जनसभाएं हुई हैं, उत्तर प्रदेश में कैंपेन चलाए मेंबरशिप और उत्तर प्रदेश के मुद्दे भी उठाए संसद के अंदर। उत्तर प्रदेश में कोई भी मुद्दा हो संसद के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया है। चाहे समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के जो सांसद है उन्होंने अपना मुद्दा, अपने एरिया का मुद्दा, अपने जो है क्षेत्र का मुद्दा, अपने प्रदेश का मुद्दा संसद के अंदर ना उठाया हो, मगर हैदराबाद से चुना हुआ सांसद उत्तर प्रदेश के मुद्दे संसद में कई दफा उठाता हुआ नजर आया है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में लोग असदुद्दीन ओवैसी से खूब सारा प्रेम कर रहे हैं। उनका मानना है कि
कोई भी मसला उत्तर प्रदेश में होता है, उसकी आवाज संसद के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उठाते हैं। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में खासकर मुस्लिम समुदाय और दलित समुदाय का समाजवादी पार्टी से मोहभंग हो चुका है। वो समाजवादी पार्टी की हकीकत को समझ चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी में अब हमारी कोई अहमियत नहीं बची। अब अखिलेश यादव की पार्टी में वो सम्मान नहीं बचा जो मुलायम सिंह यादव साहब के समय पार्टी में सम्मान था। अब उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज ये जान चुका है कि अब ये समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी नहीं रही जो मुलायम सिंह यादव, आजम खान के समय हुआ करती थी। अब की समाजवादी और तब की समाजवादी में जमीन आसमान का अंतर है। इसी वजह से अब उत्तर प्रदेश में खासकर मुस्लिम समाज निगाहें टिकाए हुए है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर। और यही वजह है कि मटेरा में इतनी भारी संख्या में जनता आई। मटेरा में आपको एक बात और ध्यान देने की है कि पहली बार मटेरा में असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा की थी। इससे पहले मटेरा में कोई जनसभा नहीं हुई थी। पहली जनसभा थी मटेरा के अंदर, पहली बार पहुंचे थे और पहली बार में 70-80 हजार, और यहां तक कि यह आंकड़ा दिया जा रहा है कि 1 लाख जनता सुनने पहुंची थी। वहीं नजीबाबाद में भी आपने देखा कि हमने खुद कवर किया था, जिसमें 50-60 हजार संख्या में जनता थी। तो आप देख सकते हैं कि पहले जो है 10-20-30 हजार लोग सुनने आते थे, अब इसके डबल हो गए हैं। 22 के चुनाव के बाद अब 27 के चुनाव में जनता डबल हो चुकी है, ट्रिपल हो चुकी है। ये कहीं ना कहीं AIMIM के लिए शुभ संकेत है, अच्छा फेवर है उनका कि जनता उनके साथ कनेक्टेड हो रही है। अब जनता कह रही है कि सिर्फ सुनना नहीं है भैया, अब तो वोट भी देना है पतंग को, और अब तो पतंग ही पतंग चलेगी, इस तरह के नारे आपने जो हमारे इंटरव्यूज में सुने होंगे, जनता लगाती हुई नजर आई है। तो जनता इस बात को मान चुकी है कि उत्तर प्रदेश में अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिक्का बुलंद हो रहा है और पतंग आसमान में उड़ रही है। उनका कहना है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाई बहुत चला ली साइकिल, बहुत कर ली साइकिल की सवारी, बहुत साइकिल को वोट दे दिया, अब साइकिल को वोट नहीं देंगे। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से मुरादाबाद में असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा के लिए लोग उत्साहित हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं और पार्टी भी लगातार मेहनत कर रही है। मुरादाबाद के अंदर जो जिला इकाई है वो भी लगातार लगी हुई है। मोहित फरगनी, वकील रशीद, सैयद तारिक अनवर वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में रंग लाने वाली है। आपने ये सारा इन्फॉर्मेशन सुनी, सारी आपको न्यूज हमने दी। आप इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप अपनी कीमती राय जरूर दें।